क्या हाल चाल जी सबके। होप सब अच्छे होंगे। अगर आपके पास बुलेट है, आपके किसी दोस्त के पास बुलेट है या आपके फैमिली में किसी के पास बुलेट है तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कर देना, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। थोड़े दिन पहले आप देख लोगे मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली है, जो नया वाला बाइक आया ना रॉयल एनफील्ड का, उसका नाम उन्होंने गोरिल्ला 450 रखा है, उसके बारे में। तब मैंने इस बाइक की इंस्पेक्शन करवाई थी। इसका प्राइस उन्होंने 1,30,000 लगाया था रिप्लेसमेंट के लिए। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन उन्होंने देखा कि मेरी बाइक की जो चेसी है वो यहाँ से टूटी हुई है। ये देखो, यहाँ से चेसी में प्रॉपर थ्रेड है। तो एक मतलब इनकी प्लान होता है, एक गुड लक रॉयल एनफील्ड करके, इस प्लान के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं कि अगर आपकी चेसी के अंदर कोई भी जैसे ये दरार हो, ब्रेकेज हो, बहुत ज़्यादा ज़र लगा हो, तो फ्री के अंदर आपको पूरी की पूरी चेसी ये रिप्लेस करके देंगे। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो कॉस्ट थी चेसी की 15, 18, 20 हज़ार और जो लेबर थी 4,000, 3,000, वो सारी आपको फ्री हो जाएगी। आपको पैसे किस चीज़ के देने हैं? एक तो यहाँ जो नट डलेंगे नए, उनके सारे पैसे देने आपको, वो तकरीबन 500 से 550 रुपये के आएंगे। और एक आपको 1 साल की वारंटी देंगे ये चेसी और इंजन की, उसके 1300 रुपये के आसपास लगते हैं। और वो वारंटी ऑल इंडिया, आप किसी भी जगह ट्रैवल कर रहे हो, लेबर फ्री सर्विस मिलेगी आपको, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है उस 1300 रुपये में, तो उस बारे में होती है। तो ये वीडियो एक्चुअली 2-3 दिन में बन रही है। ये पहला पार्ट है, ये मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ये चेसी बदलने से पहले वाला पार्ट है। ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या क्या चलता है मैं उसकी वीडियोज़ ऐड कर दूंगा, और आफ्टर मुझे कैसी बाइक मिलती है मैं उसकी वीडियो ऐड कर दूंगा। फिलहाल मेरे बाइक में 1-2 चीज़ें और हैं जो करवाने वाली हैं। चैन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है, चैन कस के थोड़ी सी उसको ऑयलिंग करानी है, मैं उन्हीं को बोल दूँगा, वो चीज़ करा देंगे। It's not a game, it's a rich thing. इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। पहले ऑन पेपर बात करते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। आप ये स्लिप देख सकते हो, ये तकरीबन इसका 3688 रुपये टोटल मेरा जो अमाउंट है वो लगा। अब आप कहोगे इंट्रोडक्शन में 2,000 रुपये की बात कर रहा था कि टोटल 2,000 रुपये लगेंगे, और आपकी जो चेसी है फ्रेम विद फ्रेम वो नई डल जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ कि मेरे पैसे ज़्यादा लग गए, वो भी 3600 लग गए। 2,000 और 3600 में 1600 रुपये का फ़र्क है। वो क्यों है पहले मैं वो बता देता हूँ। मेरी बाइक की सर्विस एक्चुअली 10,000 किलोमीटर के बाद एजेंसी से हुई नहीं। मैंने सारी की सारी सर्विसेज बाहर से करवाई हैं, आफ्टर मार्केट। फिर भी एजेंसी वालों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया कि हाँ जी लास्ट जो सर्विस है वो यही हुई है। तो उस लास्ट सर्विस को आज ही दिखाया उन्होंने कि बाइक काफ़ी दिनों से बंद थी, तो हम आज ही इसकी सर्विस कर रहे हैं। वो सर्विस उन्होंने दिखाई, और उसके बाद उन्होंने चेसी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया। ये सारा अमाउंट ये देखो, 2465 रुपये लगने थे वैसे मेरे, पर बाद में मुझे ये एक्स्ट्रा रुपए पे करने पड़े, जो कि क्या थे, सर्विस के थे। अब मैंने अपनी सर्विस, अब मेरी बाइक 27,000 चली है टोटल, मैंने अपनी सर्विस 25,000 पे कराई थी। बनता ही नहीं था, 1500 किलोमीटर बाद कौन सर्विस कराता है, कोई भी नहीं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि मैं सर्विस तो नहीं करा सकता, आप मुझे पार्ट्स दे दो, जब भी सर्विस का टाइम आएगा तो मैं सर्विस करा लूँगा। तो उन्होंने मुझे क्या क्या दिया है, ये वो इंजन ऑयल है भी जो मैं यूजुअली अपनी मार्केट से डलवाता हूँ। ये भी रॉयल एनफील्ड वाला ही है। इसका MRP 1,050 रुपये है। ये भी तकरीबन 980 रुपये के आसपास का मिलता है आपको, और इसमें से थोड़ा सा बच जाता है जो इसमें बचा भी हुआ है। एजेंसी वाला ने मुझे कौन सा दिया है, ये वाला, ये एक्चुअल एजेंसी में से जो मिलता है वो वाला है। इसका MRP 950 रुपये है। ये भी मुझे उन्हें 880 रुपये का दिया है। ये बंद है, ये एक्सपायर नहीं होता जल्दी, तो नेक्स्ट सर्विस में इसको कंसिडर कर लूँगा। साथ ही उन्होंने मुझे ये कंपनी के अंदर से ऑयल फ़िल्टर दे दिया। इन दोनों चीज़ों की कॉस्ट उन्होंने एक्चुअली इसके अंदर ऐड कर दिया, और ये पार्ट मुझे दे दें कि जब भी सर्विस कराना हो आप बाहर से करा लेना। अब ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड जो सर्विस है वो आपकी चढ़ गई है एजेंसी की तरफ से। मैं थैंक यू करता हूँ भाई। हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ डबवाली रोड के ऊपर जो एजेंसी है उनका बहुत बहुत हम थैंक यू करते हैं। हमारे साथ उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है। ये होगी ऑन पेपर बात। अब हम करते हैं प्रैक्टिकली बाइक के बारे में बात। प्रैक्टिकली अगर बात करें बाइक के बारे में तो मेजर चेंजेस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इसका क्लच काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता था, ऊपर नीचे मूव करता था।
अब वो बिल्कुल करना बंद हो गया है। ये सारी चीज़ें मैं उनको बता के आया था, तो उन्होंने एज अ मेजर सर्विस जैसे इसको ट्रीट करना चाहिए ना, वैसे ही ट्रीट किया, और जो सामान था मेजर सर्विस का वो भी सारा मुझे प्रोवाइड करा दिया। वाली सुई जो होती है ये चलती नहीं थी, ये मीटर सही वर्क नहीं कर रही थी ये वाली सुई, तो इसको भी उन्होंने ठीक कर दिया। इसमें फ्लक्चुएशन भी नहीं है और अब ये मूव भी करती है प्रॉपर, चलती भी है, जितनी स्पीड हो उतनी दिखाती भी है। दूसरी चीज़, चेन के अंदर मैंने आपको बताया था इसमें काफ़ी आवाज़ आ रही है, वो सारी आवाज़ बंद हो गई है। अच्छी तरह से वॉशिंग करके यहाँ नीचे के पार्ट्स में यहाँ ग्रीस जमी हुई थी, वो सारी ग्रीस रिमूव करके उसके बाद हवा से इसको सुखा के अच्छे से फिर उन्होंने मेरे को बाइक वापस की है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। मेरे को इसका परफॉर्मेंस ऐसा फील हुआ, जब मैं इसको नया लेके आया था तो तब चलाने पे ये जैसा फ़ील होता था तकरीबन ये वैसा फ़ील हुआ। अब ऐसा क्यों? इसके जो स्टीयरिंग व्हील कह रहा हूँ, सॉरी, इसके जो हैंडल के अंदर ना काफ़ी रिजिडिटी आ गई। रिजिडिटी मतलब ये हार्ड हो गया। अब कई लोग कहेंगे कि यार ये तो ऑड चीज़ है, हार्ड नहीं होना चाहिए, पर एक्चुअली जब आप परचेज़ करते हो बाइक तो ऐसे ही हल्का हार्ड होता है। उससे क्या होता है, अगर आप एक हाथ रिमूव भी कर लेते हो, एक हाथ से चला रहे हो, तो बड़ी जल्दी इधर उधर मूव नहीं करेगा आपका जो बाइक है वो, या आपका कोई भी टू व्हीलर है जो, वो दोनों ही ब्रेक्स, चाहे वो फ्रंट वाली है चाहे वो रियर वाली है। रियर ब्रेक्स के ना मैंने लेदर चेंज कराए थे आफ्टर मार्केट, तब से मतलब वो 2 साल 2.5 साल हो गए वो लेदर चेंज कराए हुए। आज तक ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मुझे कभी अच्छी नहीं लगी इसकी। हमेशा या तो ब्रेकिंग में आवाज़ आती थी या रेयर की ब्रेकिंग के टाइम पे उतनी परफॉर्मेंस ही थी, लगता ही नहीं था कि ABS आप ब्रेक यूज़ कर रहे हो। पर आज मुझे चला के दोबारा ऐसा फील हुआ कि जेन्युइनली मैं नया बाइक निकाल के ले आया हूँ। ऐसा क्यों फील हुआ, आपने वीडियोस देख ही ली। सारा का सारा बाइक एक बार डीअसेंबल हुआ था और उसके चेसी डलने के बाद दोबारा उन्होंने इस सारे बाइक को असेंबल किया है। वो सारी वीडियोस मैंने इसलिए डाल दी है, वो मेरे कैमरे से शूट नहीं हुई है, उन्होंने एजेंसी वालों ने शूट करके दी हैं, क्योंकि ताकि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है स्कैम हो, तो किसी भी तरह का स्कैम नहीं है। मैंने अपने पेपर्स दिखा दिए, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, जो चीज़ें मुझे चेंज फील हुए अपने बाइक में वो चेंज कर दिए। और सिर्फ 2019 मॉडल के लिए नहीं है ये, कोई भी रॉयल एनफील्ड का मॉडल हो, कोई भी बाइक हो, 2010 से ऊपर वाला मॉडल होना चाहिए, उसकी ये चेसी चेंज करके देंगे, चेसी विद फ्रेम। अगर उसमें कोई भी तरह की दरार है, टूटी हुई है, कहीं से मेजर बेंट है, बस आपका कोई भी बाइक एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी दिक्कत मेरे सेल्फ वाले बटन में भी थी भाई, ये बिना क्लच के पहले स्टार्ट नहीं होता था। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये मेरा हाथ पीछे ही है, ये स्टार्ट हो गया। सेल्फ जो थी मतलब वो थोड़ी इम्प्रूव भी हो गई है, कम टाइम में स्टार्ट हुआ, और साथ ही साथ मुझे क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले क्या था, चाहे वो न्यूट्रल भी है, क्लच दबाना पड़ता था। हो सकता है तार ढीली विली थी, कोई इशू था, मैंने मिस्त्री को दिखाया भी था बाहर, पर वो ठीक नहीं हुआ। एजेंसी वालों ने पता नहीं कैसे किया पर ठीक कर दिया इसको। ओवरऑल मुझे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है हमारी एजेंसी की तरफ से, और मेरी तरफ से थम्स अप है जो इन्होंने ये गुड लक रॉयल एनफील्ड नाम का ये प्लान, ये जो इनकी स्ट्रेटजी है चला रखी है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे मेरे 2-3 हज़ार रुपये लग भी गए, इन्होंने मेरे को 30,000 रुपये का सामान दे दिया सिर्फ 3,000 रुपये में, मतलब 10% मुझे लगे और मुझे 100% उसका रिटर्न मिल गया। ये FD म्यूचुअल फंड से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को भेज दो जिनके पास बुलेट है या लेने का प्लान कर रहे हैं।